अच्छा। अच्छा, तो देखिए, आज लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि सी प्लस प्लस में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जिस तरह में होते हैं ना, मैथमेटिक्स के लिए तो ये बहुत ही पावरफुल है। ठीक है। तो सी प्लस प्लस में जो मैथमेटिक्स फार्मू क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए फार्मूले रिक्वेस्ट रिक्वायर होते हैं, तो वो हम करते हैं। एक लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस की, सी मैथ। ठीक है। हैश इंक्लूड। ये आप जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपने ये ज़रूर मैथ्स का क्वेश्चन जिसमें फार्मूले ज़्यादा आते हो। ठीक है। सॉरी, ये लगा के फिर हैश इंक्लूड सी मैथ। ठीक है। ये इसका लाइब्रेरी है उसकी, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के रिलेटेड से। ठीक है। अब देखें, मैं कुछ क्वेश्चन कर लूंगा जो मैंने सोचे हैं कि वो मैं कर दूं ना। ठीक है। और ज़्यादातर यही होते हैं। ठीक है। इवन कि हम लोग को शायद टीचर इस चीज़ के बारे में ना पढ़ाए और ना इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी दे। ठीक है। लेकिन आप लोग को अपनी तरफ से पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज टाइप इस चीज़ों में या इंटरव्यू वगैरह में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हर चीज़ की लाइब्रेरीज है। ठीक है। हर एक, अब अभी से लगे, लेकिन लाइब्रेरी हमारा काम आसान कर देती है। ठीक है। इंट में, और जहाँ जिस पॉइंट पे भी समझना है ना, उसी पॉइंट पूछा करें, कोई इशू नहीं। ठीक है। मैं, अच्छा, ये जो मैं अभी एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन किस रिलेटेड का? फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट। ठीक है। अब स्क्वायर रूट का जो है ना, एक अलग इसका एक फंक्शन होता है। ठीक है। वो कौन प्रोवाइड करता है? वो सी मैथ लाइब्रेरी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इंट नंबर। ठीक है। नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंटर, एक यूजर से वैल्यू ले प्रोग्राम, इंटर एनी नंबर। प्लीज जो, अगर क्वेश्चन हो ना तो उस टाइम बिल्कुल आप लोग म्यूट, माइक जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन ना हो ना तो फिर अगर बुरा ना माने तो ना करें, से बंद रखा करें। सी एन नम, ये आप लोग मेरे साथ साथ करते हैं तो भी ठीक है। अगर इसके बाद ये नोट करते हैं आप रफ कॉपी के साथ, और उसके बाद करते हैं तो वो भी, लेकिन लाजमी है, प्रैक्टिस लाजमी करें। ठीक है। अब देखें, स्क्वायर रूट का आसान सा फंक्शन है। मैं इधर एक वाइट बोर्ड पे लिख लेता हूँ, ये आप अपने साथ लिख सकते हैं। सही। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं खैर लिख लेता हूँ सी मैथ। स्क्वायर रूट के लिए जो वो होते हैं ना, देखिए ये अंडर रूट जो हम डिक्लेयर करते हैं ना, अंडर रूट ये। ठीक है। तो ये इसका सैम्पल आप लोग के लिए नहीं मिल सकता, ये अनलेस कि अनटिल कोई खास सॉफ्टवेयर आप लोग इनके लिए बनाए ना। ठीक है। लेकिन ये कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होता। तो आपने क्या को मतलब करना पड़ेगा आपको कि एक सी मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और प्लस उसका एक फंक्शन होता है। फंक्शन ये देख रहे हैं, स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन मैं इधर लिख देता हूँ। ये आप अपने साथ माइंड में रखिए, स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन ये होगा SQRT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और फंक्शन है तो फंक्शन के लिए हमेशा ये दो पैरेंथेसिस लगते हैं। ठीक है, ये फंक्शन है। ये अपने साथ एक रफ कॉपी में लिख लें, फिर भी आपके लिए कभी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। अब मैं इधर आप लोग के लिए कर लेता हूँ। अच्छा। ठीक है। पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किए नंबर, यूज़र से वैल्यू मांगेगा, सी आउट एनी नंबर, और मैंने इधर सी इन दिया है। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक जो नंबर है उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए। तो स्क्वायर रूट कैसे आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर
इज। ठीक है। तो देखो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को कहा था कि जब भी आप नंबर कॉल करेंगे कहीं पे, जो आपके लिए नंबर विजिबल हो, ठीक है, तो वो कौन सा है? पहले सिंपल नंबर लिख लें। ठीक है। फिर इसके बाद फिर से ये। ठीक है। अब देखें जो मैंने नंबर दिया होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 16 दिया है, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मैं इधर से नंबर, ये मुझसे मतलब मांगेगा नंबर, मैंने 16 दे दिया, वो 16 इधर स्टोर हो जाएगा। अब 16 जब स्टोर हो गया तो मुझे आउटपुट में कैसे शो होगा? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। तो वो 16 कहाँ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज, मैंने नंबर वेरिएबल में क्या दिया था? 16, 16 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे। और फिर इसके बाद फिर से डबल कोट्स लगा दें। अगर लगाने हैं तो सही है, नहीं तो मतलब जिस तरह आप अपने प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं। फिर SQRT ये दवा है, ठीक है। और इसके फंक्शन है, ये आपसे एक पैरामीटर मांगेगा। पैरामीटर ये है कि मतलब जो वैल्यू में अब स्क्वायर रूट किस चीज़ का? स्क्वायर रूट नंबर का। तो नंबर मैंने कहाँ पे देना होगा? यहाँ पे। ठीक है। ये जो दरमियान में स्पेस बनी हुई है पैरेंथेसिस में, तो उसके लिए मैंने नंबर देना होगा। तो जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया होगा वही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है। नंबर। और फिर एंड है। ठीक है। ये एक बात देख ले, आसान है। देखें, रन करने से पहले मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ। देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया है नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। नंबर लिया है, नंबर क्या है? फॉर एग्जांपल 16। कहाँ पे आ जाएगा ये? शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ नम। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। नंबर, नंबर में क्या दिया मैंने? 16। तो यहाँ से मतलब जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो मुझसे ये पूछेगा कि एंटर एनी नंबर। मैंने कोई एंटर नंबर दे दिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको दे दिया है 16। 16 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज, यहाँ पे 16 नजर आता हुआ आएगा आप लोग को, क्योंकि फिलहाल के लिए मैंने नंबर दिया है और नंबर में क्या स्टोर है? 16। तो ये वैसा कि वैसा इजी प्रिंट होगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट है फंक्शन है, नंबर में मैंने क्या दिया है? 16। 16 का स्क्वायर रूट जो भी बनते हैं, मतलब 4 बनते हैं, तो वो आ जाएगा, कोई भी ऐसा नंबर हो। तो आप लोग के लिए अभी मैं रन करवाता हूँ। एंटर एनी नंबर, मैं दे देता हूँ 16। स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर इज, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, एक मिनट में इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकली सही कर देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर 16 इज 4। ठीक है, आप सबको पता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं, सिर्फ एक फंक्शन है। मैं कोई और नंबर दे देता हूँ। 49 दे देता हूँ। 49 का क्या है? 7। ठीक है। तो इसी तरह ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर कोई इशू हो, ये देखिए, ये आज का जो मैं लेक्चर आप लोग के लिए ले रहा हूँ ना, ये होली सोली सिर्फ सी मैथ्स पे है, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि इस तरह एक लाइब्रेरी होती है, उसमें हम जितनी भी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो कर सकते हैं। ये क्यूब वाले, पावर वाले। ठीक है। अभी इसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ आप लोग के लिए, पावर का। अच्छा, पहले आप ये बताएं कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई? जिसको भी ना यो काइंडली क्वेश्चन कर लें जरूर। अगर नहीं है तो फिर भी बता दीजिए। ठीक है, आसान है। अच्छा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ये इवन कि बस आज का लेक्चर जो है मैं खत्म कर दूं ना, तो आप लोग ऐसे समझ लें कि आपको बेसिक बस चीजें आ गई। इसके बाद फिर कंडीशन होंगे, फिर लूप्स होंगे, वो बात की चीजें हैं। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस पर थोड़ा सा टाइम लगाऊं, ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आगे चला जाता हूँ। दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं, कंट्रोल+N शॉर्ट की है, इससे दूसरा प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है। मैं इस तरह करता है, इंक्लूड IO स्ट्रीम
यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, सॉरी, लाइब्रेरी हो गया। ठीक है। अब पावर का फार्मूला देखें। पावर में क्या चीजें आ जाती है? एक बेस होता है ना, और दूसरा जो है वो पावर एक्सपोनेंट। ठीक है। अब किसी भी नंबर का मतलब फॉर एग्जांपल 2 पावर 2, तो 2 पावर 2, 2 2 4, 2 पावर 3 8, इस तरह। सही है। तो अब के क्या चीज़ आपके लिए चाहिए? तो आपके लिए, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया। सही है, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप दिया, वो मेरे माइंड में था भी कि मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए, इंटीजर डेटा टाइप आपने दिया है ना, तो मतलब है कि आपके लिए इंटीजर डेटा टाइप में ही आंसर मिलेगा, और इनपुट भी आप इंटीजर में ही दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 7.9 दोगे तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा 7 में। देखिए फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ ना यहाँ पे नंबर, ताकि आप लोग को पता चल जाए। 49.32, तो ये 49 होगा, और इसका आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, ये 49। क्योंकि मैंने क्या दिया है, मैंने 49.32 दिया है। लास्ट टाइम जो मैंने फ्लोट और एंड की बात बताई थी, बस वही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर फ्लोट दे देना, तो इसकी वैल्यू फ्लोट आ जाती बस। और कोई आगे मतलब कोई एडवांस चीज़ नहीं है, सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप का फर्क है, मैं वो बताना भूल गया। सही है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जी। जी, कोई क्वेश्चन है? देखिए, जो भी आप देंगे ना, फॉर एग्जांपल आप मुझे नंबर बता दें, मैं उसको दे दूंगा अगर उसका डेसिमल में आता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, FLOT। अब जो भी नंबर पॉइंट जिस चीज में भी आएगा ना, तो होगा। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ नंबर 37, तो ये देखें 6.08276। ठीक है, से सिंपल है। समझ आ गई? अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दें। बिल्कुल 128 का। ठीक है, मैं आपके लिए 128 का कर देता हूँ। देखिए 11.3137। हाँ, फ्लोट करना होगा, फ्लोट लाजमी है। देखिए आप आंसर किस चीज में जाना चाहते हैं, और इसका इंटीजर डेटा टाइप जो है ना, ये ठीक भी नहीं है। ठीक है, ये गलत, बस एक लॉजिकली गलत है। अब मैं 128 दे देता हूँ, तो ये वो पॉइंट के अलावा ऐसे खत्म कर देगा। अच्छा, नहीं एक मिनट, मैंने नहीं किया नंबर है। सही है। देखें अब फॉर एग्जांपल एक फ्लोट फ्लोट होता है ना, फ्लोट फ्लोट में आप जो भी वैल्यू देंगे, तो एंड को आपने एंड या फ्लोट में चेंजेस होती है। एक होता है डबल, वो भी फ्लोट की एक्सटेंशन है। ठीक है, डबल एक अपने लिए है, ये भी ठीक है। लेकिन किसी सिचुएशन पे देखें, आपने एक होता है सिंपल केस, और एक होता है एज केस। देखें आपने जब भी प्रोग्राम बनाना होगा ना, तो आपने दोनों कंडीशन को सामने रख के प्रोग्राम बनाना होगा। सवाल आपका बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए एक होता है सिंपल केस। ठीक है, सिंपल केस से ये होते हैं ना कि फॉर एग्जांपल बस मैंने इंटीजर दे दिया है। सिंपल केस ये है ना कि ये प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है कि आपने इन चीज़ों को रखना होगा सामने, वरना पर आपका प्रोग्राम ही प्रोग्राम नहीं है। सिंपल केस और एज केस देखें। एज केस इस तरह होते हैं ना, रेयर केस होता है। ठीक है, ऐसी भी रेयर नहीं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में इसको एज केस कहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल ये है ना, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम कौन सा है? इंट। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर निकालें, जो भी निकालें ना, तो उसमें मैं 49 दे देता हूँ, तो इसका 7 आता है। अब देखें 49 का जो 7 स्क्वायर रूट आता है, सही है, वो तो आप किसी चीज तरीके से भी
मालूम कर सकती है ना। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ स्क्वायर रूट का तरीका पता हो, ठीक है, मतलब हम एज अ लेमैन अंदाज में ये कहें कि दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 तो मतलब वो 25 आता है। अब 25 जो है, कोई ऐसा नंबर तलाश करो कोई जो आपस में मल्टीप्लाई हो और उससे 25 आ जाए, तो बस वो उसका स्क्वायर रूट है, मतलब 25 का 5 है। अब ये देखो, ये एक सिंपल केस है। आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वैल्यू आ गई उसमें कि उसका आंसर जो है वो सिंपल केस को फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो इस तरह नहीं कि आप 27 दे दे, 27 का कुछ अलग आएगा। सही है। इससे भी बड़ी बड़ी मैं वैल्यू देता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप जो है ना उसकी खास एक लिमिट होती है, ठीक है। अब इंटीजर वैल्यू की मतलब एक खास लिमिट होती है। अब इंटीजर की भी खास होती है, फ्लोट की भी और डबल की भी है। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फ्लोट और डबल में सिर्फ देखें कुछ इस तरह फर्क होता है कि इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू क्या होती है, वो पॉइंट सपोर्ट नहीं करती, सही है। पेयर फ्लोट जो है, फ्लोट सपोर्ट करती है। फ्लोट फॉर एग्जांपल जो है, मैं FT लिख लेता हूँ, वो फॉर एग्जांपल के 3 प्रीसीजन तक वैल्यू स्टोर कर सकती है। तो डबल जो है, फिर डबल कितने, डबल जो है वो कैसे करेगा, डबल करेगा तकरीबन फिर 5 ही की, इससे भी ज्यादा करते हैं। फ्लोट भी इसी तरह है, इस तरह नहीं है। अब देखें, मैंने एक चीज आप लोग को शायद मिस कर दी, फंक्शंस भी जो होते हैं ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट के, जब आप लोगों ने शायद सर ने करवाया होगा, वैसे बताया भी होगा। एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है, रिजर्व्ड कीवर्ड देखो, एंट जो है ना, एंट, एंट, ये इंटीजर, ये आप इस तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते कि एंट, एंट = 9, ये आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये रिजर्व वर्ड है, ठीक है। अब ये नंबर जो है ये मैन मेड है, तो इसको और इसमें, इस नंबर में और इस एंड में फर्क है। अब जो मैंने ये आप लोग के लिए डिक्लेयर किया है ना स्क्वायर रूट का फंक्शन, देखें स्क्वायर रूट क्या है, इसको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन मतलब पहले से बनाया गया हुआ नंबर। अब इसमें देखें, मैंने जो ये इंटीजर वैल्यू की बात की ना, कि आप इंटीजर वैल्यू आप सपोर्ट करोगे, यहाँ पे हो सकता है कि वो केस ना हो, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, और बिल्ट इन फंक्शन का मतलब है कि इसमें सारी चीजें बस क्लियर है, इसमें कोई एरर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी नंबर किसी की नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ना, कोई, उसका आंसर अगर 1 लाख से एबाव भी आता है, तो फिर भी जो है उसका भी स्क्वायर रूट निकालेगा, क्योंकि ये बिल्ट इन है, इसमें प्री डिफाइंड कोडिंग हुई होती है। ये हमें तो नजर नहीं आती, लेकिन इसकी कोडिंग हुई होती है, ठीक है। लेकिन जो मैंने ये एज केस और दूसरा केस बता दिया ना, सिंपल के, सिंपल फॉर एग्जांपल, ये ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा होता नहीं, इसके अलावा भी तो होता है, लेकिन उसके लिए फिर शायद थोड़ी सी कोडिंग ज्यादा रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो उसमें फिर एज केस और सिंपल केस का आपने ख्याल रखना होगा कि मैंने किस तरह अपने प्रोग्राम को डिजाइन करना है। जो एल्गोरिथम का टॉपिक है, शुरू में कोर्स कंटेंट में लिखा हुआ है एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम का मतलब यही है कि 4 5 रास्ते हैं, आपने कोहाट से पेशावर जाना है, कितने रास्ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही समझू कि 10 हैं, 10 में से कौन सा अच्छा है। अब अच्छा है वो आप किस लिहाज से देखिए कि उसमें गाड़ी तेज जाती है इस वजह से, या उस पे टाइम कम लगता है इस वजह से, या उस पे कोई बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती इसलिए आपका टाइम कम लगता है। कोई तो एक वजह होगी ना, एक इफिशिएंट वे होगा, जो जो इफिशिएंट वे होगा, 5 10 रास्ते हैं, उसमें से जो इफिशिएंट होगा उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे, और वो ही हमारा एक सुटेबल एल्गोरिथम होगा। एल्गोरिथम कहते ही इसको है कि एक प्रॉब्लम के लिए आपके साथ कितने स्टेप्स हैं और कौन सा स्टेप बेस्ट है, ठीक है। तो ये अगर आपको अभी से समझ आएगा, तो इसके लिए एक दूसरा सब्जेक्ट आएगा आप लोग का, शायद से थर्ड सेमेस्टर में आ जाए, सेकंड में मोस्ट प्रोबेबली ना हो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो बस वो फिर वही चीज़ है। और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, अगर आपको अभी से एल्गोरिथम ये चीज़ें समझ आ गई ना, तो फिर तो बात में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर, इवन आप लोगों को मैं ये भी बता दूं ना कि ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम्स ये पूछे जाते हैं, और इसी में बंदे मार खा देते हैं। और पाकिस्तानियों की यही हालत है कि वो नहीं कर सकते। ये बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं फिर बाद में, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम जो है वो कई तरीकों से हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा कौन सा होगा,
मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बताया था कि हमें एक टीचर बताया करते थे कि जितने लाइन ऑफ कोड्स कम होंगे तो प्रोग्राम उतना ही अच्छा है। हो सकता है कि वो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज्यादा, मतलब वो ज्यादा स्पेस ले ले, हमें तो नहीं पता चलता ना, इसकी अपनी स्पेस होती है, आउटपुट साइज, ये चीजें। बहरहाल ये फिर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाऊंगा ज्यादा, तो मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ कि आप लोग को भी समझ आ जाए, ठीक है। जी जी बिल्कुल, इंटीजर, डेटा टाइप, फ्लोट, करेक्टर, डबल, ये सारे रिजर्व्ड हैं। ये इसमें बहुत रिजर्व कीवर्ड बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है, एक नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। ये सिर्फ इसमें नहीं है, फिर एक रिजर्व भी इसमें भी आ जाता है, एफ। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जब कंडीशन पढ़ाऊंगा तो उसमें ये है, सही है, और कोई इशू नहीं है। हाँ, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, आप हो सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक दूसरा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, पावर वाला। जी भाई, आपको समझ आई? साथ में आपको कोई क्वेश्चन है? ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम क्या है पावर का, देखें। पावर जो इस तरह होता है ना, 2 पावर 3, इससे आता है 8। अब ये मैथ्स में कैसे करोगे? मैथ्स फार्मूले से, ये उसमें प्रोग्रामिंग में देखें, एक होता है हमारे लिए डबल और एक एक्सपोनेंट होता है। इदरीस भाई, मैं अभी कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन, ये जो लास्ट वाला किया है। चलो सही है। देखें, इसमें सिंपल है। मैंने एक डेटा टाइप लिया इंटीजर, उसमें वेरिएबल स्टोर किया है इन नंबर। वेरिएबल लास्ट टाइम किसी से मैंने पूछा तो उसने बताया कि वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है। देखिए मेरे भाई, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में वेरिएबल वो होते हैं, ये वेरिएबल की मिसाल एक बॉटल, एक कंटेनर जैसी है जो आपकी वैल्यू को स्टोर करता है, सही है, और वेरिएबल चेंज होता है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक नंबर है, नंबर एक वेरिएबल है, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल मैं किस नंबर का स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ, ठीक है। फिर मैंने प्रोग्राम से के थ्रू कहा कि एंटर एनी नंबर। प्रोग्राम जब रन करोगे तो आपके लिए एक ऑप्शन कंसोल में लिखा आया होगा, एंटर एनी नंबर। तब एक आपने फॉर एग्जांपल एक नंबर एंटर किया, कौन सा एक नंबर, कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने 16 एंटर कर दिया, सही है, या 25। तो फिर ये प्रिंट हो नजर आता हुआ आएगा, सही है, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, नंबर में आपने क्या दिया था, 25। तो उसके बाद ये इज मैंने फिर से कॉन्केटिनेट किया स्ट्रिंग के साथ, और ये एक फंक्शन है स्क्वायर रूट, एक मिनट, SQRT मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप नोट भी कर सकते हैं, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये, तो इसमें एक पैरामीटर आपने पास करना होगा, वो क्या है, नंबर, क्योंकि आपने यहाँ पे नंबर लिया है, ठीक है, सेम वाइज इधर भी होगा। तो वो नंबर कैलकुलेट करके आपको उसका स्क्वायर रूट दे दिया जाएगा, लाइक 25, तो 25 का 5 आता है, ठीक है। चले ठीक है भाई, सही है। अच्छा, देखिए आपको पावर के लिए क्या है, पावर, कोशिश करें कि कम से कम मैं 5 क्वेश्चन तो कर लूँ ना, 5 क्वेश्चन, 5 6 तो कर लूँ, मेरा जितने ज्यादा होंगे तो वो उतना चाहिए होगा। ये प्रोग्राम है, मैं एक इंटी डबल, डबल नहीं, बस चलो फॉर एग्जांपल फ्लोट ले देते तो, डबल कोई ऐसी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो आपने देखा ना हो, ये बस सेम इसी तरह फ्लोट की तरह ही है, लेकिन प्रिसीजन में फर्क होता है। बेस, फ्लोट बेस, और दूसरा वेरिएबल एक्सपोनेंट, ठीक है। सी आउट, एंटर, बेस, ठीक है। पहले आप बेस एंटर करें, CN बेस, ठीक है। फिर सी आउट, एंटर, एक्सपोनेंट, CN एक्सपोनेंट, ठीक है। देखें,
अब जब मैं इसको रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ कोई एक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट मुझे पता ही नहीं कि मैं रिजल्ट क्या मांगना चाहता हूँ। तो इसके एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये उसका पावर का एक अलग फंक्शन है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पावर मिल जाए। सी आउट। एक मिनट। बेस। ये मैथ्स में ये दिखता है, देखें ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये वही सिंपल चीज़ है। जब हमारे पास वो ना ये कैप शेप, ये इसमें कीबोर्ड में अवेलेबल होता है। इसका मतलब है कि ये टू पावर कोई भी, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट, अगर ये ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए POW, ठीक। अब ये आपसे दो पैरामीटर मांगेगा। कौन से? देखिए यहाँ पे अगर आपको नजर आए, ये TP(x) और TP(y) दो, ठीक है। तो आपने एक बेस देना है, आपने दिया है बेस, और एक एक्सपोनेंट, ठीक है। बस, खत्म। एंडल भी लगा सकते हैं, अगर ना हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। लास्ट वाला स्क्वायर रूट था, ये दूसरा है, ये है पावर वाला। POW स्मॉल में, अच्छा स्मॉल में। और ये, ठीक है। ये क्या है? ये बेस है। और ये पावर 3 क्या है? ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। ठीक है। और ये कैप शेप जो मैंने बनाई है ना, ये ये इसका मतलब है कि बेस की ऊपर। तो बस इसका कोई खास मतलब, इसकी कोई खास मीनिंग नहीं है, लेकिन कम से कम आपको समझ आएगा। इसको मैं रन कर देता हूँ F11 दबा के। इंटरबेस में फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 3, एक्सपोनेंट में देता हूँ 7। अच्छा, इस देखें, 3 और 7, इसका मतलब ये है ना कि 3 यहाँ और 7 ये, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखते हैं कि क्या आता है। 2187, ठीक है। ये इसका आता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा करने ताकि आपको भी समझ आ जाए। 3 पावर 3 27, ठीक है। इसमें कोई अगर कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, ये जितनी भी ये मैं पावर ये चीजें लगा रहा हूँ ना, इसको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ये पहले से तैयार हुए होते हैं। बस कंप्यूटर को आप देखें, ये पावर एक्सपोनेंट इन चीज़ों का नहीं पता, बस सिर्फ इसको इसकी कोडिंग पहले से हुई होती है। इसको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। ये पहले से, मतलब बिल्ट इन का मतलब है कि पहले से तैयार। बिल्ट हम तैयार कोई कहते हैं ना, पहले से बस तैयार होती है, रेडीमेड होती है, बस सिर्फ आपने वैल्यू देने होंगे, ठीक है। जी, कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। जी, क्वेश्चन नहीं है, अच्छा, ठीक है। तो इसके, जी एक मैं मैसेज देख, ये वैसे ही मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसका इसका कोई मतलब जो कोई खास मतलब नहीं है, ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है। देखें यहाँ पे, ये कैप जो है ना, कैप, ये इसका मतलब है कि इसके ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल 3 कैप 3, मतलब कंप्यूटर में तो हम ऐसा नहीं ले सकते ना कि कंप्यूटर में इस तरह वैल्यू आपके लिए आ जाए। 3 पावर 3 इस तरह नहीं हो सकता। तो बस ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब 3 पावर 3, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। जी, फॉर आउटपुट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली, ठीक है। मैं एक दूसरा वाइट बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, इसमें टाइम।
अच्छा देखें, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री के हवाले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वो मैं क्वेश्चन आप लोग की कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा एक पूछते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, मुझे फिर रिमाइंड करवा दें। अच्छा वो मैं जरूर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं होगा बाद में, अगर कोई दूसरा टॉपिक शुरू हो गया फिर उसको बीच में लाना जो है ना फिर ठीक नहीं है। लेकिन वो मैं ज़रूर करवाना चाहता हूँ चाहे जितना भी टाइम लगे। वो है टेम्परेचर कन्वर्जन वाला, ठीक है, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा बाहर अब कोई दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं। देखिए रेडियंस, ये इसका तो पता है ना कि मतलब एक एंगल में या 90 एंगल में कि कोई भी एंगल हो उसमें रेडियंस होते हैं, ठीक है। तो उसकी कन्वर्ट करने का भी है, ठीक है, वो भी आसान है। और अगर ये ना हो, हाँ एक दूसरा क्वेश्चन है राउंड और सीन वाला, ठीक है। ये प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज है। देखिए एक चीज है ना, राउंड और सील। ये बहुत ज्यादा फंक्शन यूज होते हैं। अच्छा ये, चूंकि मैं जो वो करवा रहा हूँ जो आपके लिए आगे रिक्वायर्ड होंगी, सही है। इसके अलावा अगर आप के लिए कोई भी हो ना, कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे रह गया हो तो फिर आप लोग मुझे बताया करें कि ये आप मेरे लिए करवाएं, ठीक है। मुझे मतलब इतना फिर पता नहीं चलेगा, सही है। मैं तो अपने अंदाजे से यही कहूँगा कि बस इतने काफ़ी हैं, लेकिन इतने काफ़ी नहीं है। जितने आप लोग के लिए रिक्वायर होंगे वही उसी के मुताबिक मैं चाहूँगा। राउंड वैल्यू ये है ना, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ राउंड ऑफ वैल्यू। अच्छा राउंड ऑफ, फॉर एग्जांपल 9.9 है, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो क्या आता है, 10, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब सील और फ्लोर में सिर्फ ये फर्क है ना कि अप एंड डाउन, सील कहते हैं छत को, ठीक है। ये कमरे की छत को भी सील कहते हैं, हम कहते हैं सीलिंग फैन। सील कहते हैं अप के ऊपर, सही है। और फ्लोर कहते हैं नीचे को, डाउन, फर्श को, सही है। आम अल्फाज में फर्श को, लेकिन यहाँ पे एज अ बस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में डाउन कह दें। अब 5.7 या 8 कोई भी हो ना, उसको मैं अगर सील फंक्शन दूंगा ना तो ये डायरेक्ट 6 पे जाएगा, ठीक है। अगर इसी वैल्यू को मैं, अगर फॉर एग्जांपल 5.2 या 3, इसमें एक फिगर होता है, उसी के रेंज में ये काम करते हैं, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है, सही है। मतलब फिगर यही क्या है, करोड़ हो कोई भी हो, लेकिन फिगर तो 1 से लेकर 9 तक ही होगा ना, या 1 से 5 तक, 5 से 9 तक, तकरीबन 5 5 का। तो अब जो है इसका एक खास तरीका होता है, मिडल में नहीं है। 5.3 का अगर मैं फ्लोर फंक्शन लगाऊं ना तो ये होगा 5, ठीक है। मतलब एक को बढ़ाना, दूसरे को कम करना। अब मैं दे देता हूँ कि फ्लोट, फ्लोट का मैं इसलिए करूंगा ना कि इंटीजर वैल्यू तो बस वो तो वो फ्लोट वो तो अप एंड डाउन नहीं हो सकती ना, वो तो 5 5 ही रहेगा। तो इंटीजर फ्लोट डेटा टाइप दे दें, कोई जो पॉइंट वैल्यू हो, ठीक है। एंटर एनी नंबर हैविंग पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू का मैं, एक मिनट, यहाँ पे हम वो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ना, आई 3.3 इस तरह, ठीक है। ये मैंने वैसे आप लोग के लिए एग्जाम्पल के तौर पर करवाया। अब सी एन